श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, जो सच्चे साधु होते हैं, महात्मा ऋषि मुनि होते हैं, सच्चे भगत होते हैं, वो दुनिया की भलाई के लिए इस संसार में जिंदे रहते हैं। जब ऋषि मुनियों ने देखा कि अंग महाराज राज्य को छोड़ करके चले गए हैं और राज्य में असुरक्षा का वातावरण हो गया है, तब वो भृगु मुनि को साथ लेकर के आ गए राजमहल में और देखा राज्य में प्रजा पशुओं की तरह व्यवहार करती है, अशांति फैली हुई है, उच्छृंखलता फैली है। तब उन्होंने राजमाता की सम्मति ली और मंत्रियों से सलाह लिया और बेन को राजा बना दिया। बेन बेन वो था जो महादुष्ट, क्रूर क्रूर था। उसकी क्रूरता आपने सुनी, मैंने बताया। वो पहले से ही घमंडी था, अब तो राजा बन गया, उसका घमंड का ठिकाना नहीं। मद में मस्त, सबकी बुराई करता, साधु संत ब्राह्मणों की निंदा करता, उनका अपमान करता। कभी कभी वो रथ में बैठ के निकलता, सब डर जाते थे, सबको जाके डराता था। सारी प्रजा उसके भय के कारण कांपती थी। उसने सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरे राज्य में आज से ना तो कोई यज्ञ होगा, ना कोई दान देगा, ना कोई तपस्या करेगा, ना कोई व्रत करेगा, ना कोई उपवास करेगा, ना कोई धार्मिक कार्य होगा। मेरे राज्य में सब बंद। ऐसा जब हो गया तो जिन्होंने इसको राजा बनाया, वो ऋषि मुनि, ब्राह्मण, भक्त, सबने उसको नजदीकी से देखा, उसके दुराचारों, और सोचा, अरे तेरे के, हमने तो गलत आदमी को राजा बना दिया। हमने थोड़े ही सोचा था ऐसा करेगा ये। हमने तो सोचा था अच्छा होगा, तो ये राजा हो जाए, बन जाएगा तो शांति रहेगी, उच्छृंखलता नहीं फैलेगी। पहले तो अपने को दोष लगाया। वैष्णव वही होता है जो पहले को अपना दोष ही मानता है, मेरा ही दोष है। तो ये सब वैष्णव थे, ऋषि मुनि लोग। उन्होंने पहले सोचा अपनी गलती है, कि हमारी गलती के कारण सारी प्रजा दुखी है। हम इसको राजा नहीं बनाते तो सारी प्रजा सुखी रहती। हमने राजा बनाया, ये हमारा दोष है नंबर एक पहले। ऐसा सोचा, फिर सोचा कि चलते हैं, समझाते हैं राजा। तो उनमें से एक बोल पड़ा, कहा कि ये तो उच्छृंखल राजा है, ये बात सही नहीं है, इसको समझाएंगे और बुरा मानेगा। जैसे नाग सर्प को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है। उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय ना शांत। यदि मूर्ख आदमी को तुम अच्छी बात बोल दो, उसको समझाओ, सन्मार्ग में लेके आओ, अच्छे मार्ग में लेके आओ, समझाओ, तो वो और गुस्सा होता है और बुरा मानता है। बात ही सही है। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा, चलते हैं, समझाते हैं उसको, हो सकता है वो शायद हमारी बात मान जाए। नहीं मानेगा तो हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसको वहीं मार देंगे, मार डालेंगे। ऐसा विचार करके सारे ऋषि मुनि एक साथ मिल करके राजा के पास आए और राजा बहन से बोले, अरे राजा, हमारी बात को ध्यान से सुनिए।
यदि आप हमारी बात मानेंगे तो आपकी आयु और आपकी संपत्ति, आपकी बुद्धि, आपकी कीर्ति सब बढ़ेगी। कहते हैं ऋषि मुनि, हे राजन, धर्म आचरित पुंसांग वांग मन काय बुद्धि भी लोकान विशोकान वितरती यथा नित्यम असंगिनाम। हे राजन, कोई मनुष्य यदि शास्त्र की बात मान करके शास्त्र के अनुसार कोई धार्मिक कार्य करता है और वो ठीक प्रकार से करता है तो उसको जब तक जिंदा रहता है उसको सुख मिलता है, और मरने के बाद स्वर्ग में जाता है, वहां सुख भोगता है। लेकिन यही धार्मिक कार्य यदि फल की इच्छा के बिना निष्काम भाव से करता है तो उसको मोक्ष मिलता है। हे राजन, आप अपने राष्ट्र में, आप अपने देश में कल्याण के कार्यों को बंद मत करिए। धार्मिक कार्य को बंद कर देना भगवान को और देवताओं को असंतुष्ट कर देना है। धर्म के नष्ट हो जाने से सभी प्रकार के ऐश्वर्य अपने आप चले जाते हैं। हे राजा, जो राजा अपने दुष्ट मंत्रियों से, चोर डकैतों बदमाशों से अपनी प्रजा को बचाता है तो उस राजा को भगवान आशीर्वाद देते हैं। मंत्री भी दुष्ट हो सकते हैं, चोर डकैत तो होते ही हैं, इन सबसे प्रजा को बचाने वाला राजा बहुत श्रेष्ठ होता है। और मरने के बाद वो स्वर्ग जाता है, वहां सुख भोगता है। जिसके राज्य में, हे राजन, धर्म के आचरण करने वाले लोग भगवान की नित्य पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो राजा, उसका परिणाम राजा को प्रसन्न रखता है। इसके विपरीत यदि उसके राज्य में ये धार्मिक कार्य रुक जाते हैं और अशोभनीय कार्य होते हैं तो राजा दुखी रहता है। ये राजन, सबके रक्षक तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए श्री हरि की पूजा हर समय करते रहना चाहिए, उन्हीं को संतुष्ट करके रखना चाहिए। हे राजन, तस्मिन् तुष्टे किम अप्राप्यम जगताम ईश्वरे हरे लोका सपाला हे तस्मै हरंती बालिसा माद्रुता। हे राजन, भगवान श्री हरि तो ब्रह्मा जी के भी पूजनीय हैं, वो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। सारे जितने को तुम भगवान मानते हो या सोचते हो, दुनिया सोचती है, उनके भी ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण। उनका दूसरा नाम है श्री हरि। उनको प्रसन्न करने से जो कुछ चाहते हैं वो सब मिल जाता है। जगत में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। यस्मिन् तुष्टे सर्वमेव तुष्टम भवति, जिसके प्रसन्न हो जाने से सब कुछ मिल जाता अपने आप। इसलिए ब्राह्मण लोग यज्ञ करें और वैष्णव लोग अपनी पूजा करें, ऐसा इंतजाम करिए। धार्मिक कार्यों को बंद कर देने से देवताओं को कष्ट होता है और वो नाराज हो जाएंगे, भगवान भी असंतुष्ट होंगे। इनका तिरस्कार न करें। ऐसी बात जब राजा वेन ने सुनी, उसको आश्चर्य हो गया। अरे कैसे मूर्ख हैं तुम लोग, ऐसा बोला। देखिए ऋषि मुनि हैं वो, उनको ऐसा बोल रहा है, इन्होंने ही इसको राजा बनाया, उनके बारे में ऐसा बोलता है। कितना कोई दुष्ट होगा देखिए। तो बोलता है, अरे मूर्खो, कैसी बुद्धि है तुम्हारी। बड़े खेद की बात है कि जो तुम्हारे लिए सब कुछ दे रहा है उसी के विरोध में सोचते हो।
अरे मैं ही तो दे रहा हूं तुमको सब कुछ, खाने पीने रहने का सामान सब कुछ तो मैं दे रहा हूं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पति हूं। तुम मुझे छोड़ के किसको बना रहे हो पति? कौन है तुम्हारा मालिक? मैं हूं तुम्हारा मालिक और तुम दूसरे की सोच रहे हो। तुम अन्यायी हो, नमक हरामी। फिर कहता है वो, अरे तुमको क्या सुख मिलेगा किसी दूसरे के पास जाने से? सुख तो मैं दूंगा। अब देखो मैं तुमको पीटता हूं तो तुम्हारा क्या हालत होगी। अरे तुम्हारी भक्ति इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, ये तो एक वेश्या की तरह है। एक स्त्री उल्टा, उल्टा स्त्री अपने विवाहित पति को छोड़ करके दूसरे के पास, दूसरे उपपति के पास जाती है। ऐसी तुम्हारी आदत हो गई है। तुमको यहाँ सुख नहीं मिलेगा और मरने के बाद परलोक में भी सुख नहीं मिलेगा। देखिए क्या बोल रहा है वो। ऐसा है दुष्ट, दुष्ट पुरुष का संगत करना ठीक नहीं। देखो राजा के शरीर में सारे देवता एक साथ मिलके रहते हैं। सारे देवता एक राजा के समान है और देवता राजा के अंश हैं। ओ ब्राह्मण सुनो, मेरे से तुम द्वेष मत करो, मेरे से झगड़ा मत करो। अरे मेरे से जलोगे तो तुमको क्या मिलेगा? देखो तुम सारे धार्मिक कार्यों को, अपनी उपासनाओं को मेरे प्रति करो, मेरी पूजा करो। मैं हूं भगवान। तुम्हारा भगवान रहता कहाँ है? ऐसा लगता है, ऐसे देखा है तुमने? ऐसे पूछता है दुष्ट। उसी को दुष्ट कहते हैं। मेरे सिवाय और कोई पूजा करने के लायक नहीं है इस सृष्टि में। मैत्रेय जी कहते हैं ऐसी विपरीत बुद्धि बेन की हो गई। ऐसा इस कारण से हुआ। साधु लोग अभी गुस्सा नहीं हुए, ये सब सुना साधुओं ने। मैत्रेय जी कहते हैं ये सब सुनने के बाद भी इन साधुओं को, मुनि ऋषियों को कोई कोप नहीं हुआ, गुस्सा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि इसकी क्रूरता के कारण इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विपरीत उल्टी हो गई है, इसका सारा पुण्य क्षीण हो गया है, इसलिए ये कुमार्गी हो गया। इसी कारण हमारी ऋषि मुनियों की बात भी इसके दिमाग में फिट नहीं हुई। यह है अपने को बड़ा मानता है, मुनियों की बात से भी ऊंचा अपने को सोचता है। ऐसा सोच करके मुनियों को क्रोध आ गया। बाकी सहज है इतना बात करना, तिरस्कारजनक। मुनियों को एक साथ क्रोध आ गया तो उन्होंने एक साथ कहा मार दो इसे, मार दो, ये मर जाए। ऐसे चिल्लाए। ये राज सिंहासन पर बैठने लायक नहीं है, ये दुराचारी, अनाचारी, राज सिंहासन के योग्य नहीं है। ये निर्लज, इस निर्लज ने भगवान की निंदा की है। विष्णु की निंदा करने वाला, जिस विष्णु ने इसको सारी संपत्ति दी, इसको राजा बना दिया, ये उनकी निंदा करता है। ऐसा कहते हुए सभी ऋषि मुनियों ने ऊंचे स्वर से चिल्लाया। उसके पास जाकर के तो मर गया, क्योंकि आध्यात्मिक ये जो शुद्धता है अंदर, उनकी जो शुद्धता है, आत्मशुद्धि, वो आवाज के रूप में निकली और उस आवाज ने उसको मार दिया। किसी ने नहीं मारा शरीर पे, कोई धार वाले हथियार से नहीं। तो जो देखा उन्होंने ये मर गया है, तो सारे ऋषि मुनि अपने अपने स्थान को चले गए वापस। इधर रानी सुनीता ने देखा बेटा मर गया। उसको तो मालूम था इधर बहुत क्रूर था, भगवान का विरोधी, तो उसको मालूम था करेगी क्या वो स्त्री जाति। तो फिर उसको लेकर के तेल के एक टब में डाल दिया, तो उसका शरीर बचाने के लिए।
बेचारा शरीर। जब राजा मर गया तो जो चोर डकैत छिपे थे ना, अनाचारी दुराचारी लोग सब बाहर आ गए। जब बिल्ली चली जाती तो चूहे कूदते हैं ना, ऐसे सब आ गए बाहर और सारी अशांति, चोर डकैत, बदमाशी, गुंडागर्दी, गुंडों से बच के रहना चाहिए। फिर ऐसा मुनियों को पता पड़ा तो वो आए, सरस्वती नदी में स्नान किया, पूजा किया और आपस में फिर बातचीत की। अरे तेरे के तो गड़बड़ हो गया, सारे राज्य में अशांति है, हमको तो बचाना चाहिए, कुछ उपाय करना चाहिए हमको। क्यों कि हमने ही तो मार दिया राजा को, दुष्ट था वो, और फिर राजा कोई बनना चाहिए। देखो, बैन के वंश में अनेक राजर्षि हो गए जो भगवान के असली भक्त थे। इसलिए बैन का वंश नाश नहीं हो जाए, चलते हैं, चलो सब एक साथ मिलके फिर आ गए और मंगाया उस शरीर को, उसकी भुजा निकाली एक, और उसको बनाया रई, और जांघों के बीच में उन्होंने मथा मंत्रों द्वारा, मंत्राधीनम च दैवतम। तो देवता भगवान सब मंत्र के अधीन रहते हैं, तो उन्होंने मंत्र द्वारा उसको मथा, मथने से उसमें से एक ठगना सा आदमी निकला, जिसके हाथ पैर छोटे छोटे, लाल लाल आंखें, चपटी नाक और लाल लाल तांबे के रंग के बाल। ऐसा आदमी निकला। निकलते ही उसने कहा, मैं क्या करूं, बताइए मेरे लिए क्या काम है। तो ऋषि मुनियों ने कहा, निषिदा, बैठ जा। तो उस दिन से वो जाति बन गई निषाद। निषाद, उस निषाद ने बेन के सारे पाप ले लिए थे। ये पाप, ये जो बेन ने पाप किए थे, वो सारा पाप निषाद के स्वरूप में निकला। इसका मतलब ये, इसलिए निषादों की आदत जंगलों में रहने की है, पहाड़ों में, कंदराओं में चोरी करना, डकैती करना, मारपीट करना, गुंडागिर्दी करना, बदमाशी देना, भक्ति नहीं करना, भजन नहीं करना, ऐसी आदत है उनकी। अब बेन का शरीर निष्पाप हो गया। धन्यवाद। श्री राधा गोविंद भगवान की